जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक खास मुद्दे पे, जो मुद्दा आजादी की 75 साल बाद भी सुलह नहीं हो पाया। आई थिंक थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया में ऐसा बंदा मिलना मुश्किल है कि जिसको कश्मीर के बारे में नहीं पता। ये नाम कश्मीर ऐसा ही है कि जिसके लिए दो देश 4 बार जंग पे उतर चुका है। जी बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने सही समझा। ये दोनों देश था भारत और पाकिस्तान। ये दोनों देश कश्मीर के लिए 4 बार जंग लड़ चुका। दोनों देश के बीच 4 बार तो जंग हो चुका था, लेकिन हर बार जीत भारत ने ही हासिल की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत पाकिस्तान के जो तीसरी जंग हुआ था, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम पे जाने जाते हैं, उस जंग के दौरान बांग्लादेश यानी तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया गया, जिसका नाम है बांग्लादेश, जिसका प्रधानमंत्री था शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश का यानी स्वाधीन बांग्लादेश का पहला प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान। भारत पाकिस्तान के बीच पहला जंग लड़ा गया था 1947 में। उसका नाम है ऑपरेशन गुलमार्ग। दूसरा जंग 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर। तीसरा जंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 एंड चौथा जंग 1999 कारगिल वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में पाकिस्तान के 93,000 यानी 93,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर हो चुके थे। उनकी हालत ऐसी हुआ था जंग के दौरान कि उनको सरेंडर करना पड़ा। दुनिया की सबसे बड़े सरेंडर, 93,000 फौजी यानी सैनिक भारत के टुकड़े के सामने सरेंडर कर दिए। ज्यादातर लोग जो कश्मीर में हमला किया था वो कबायली थे, यानी एक ट्राइबल ग्रुप जो पेशवार में रहते थे। उस वक्त जो पेशवार का कमिश्नर था, उनका नाम था सिकंदर मिर्जा। उनको जिन्ना साहब के जो सलाहकार थे, उनसे आदेश मिला था कि आप कबायलियों से बातचीत करें और उनको इकट्ठा होने के लिए कहें, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहते थे कि उनकी फौज पूरी तरह जंग में समिट जाए। हालांकि फौज के कई सारे लोग उनमें शामिल थे, टू असिस्ट दोस कबालीज टू कंडक्ट द मिशन। पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त 1947। भारत की आजादी की ठीक एक दिन पहले, आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान 2 महीने 7 दिन यानी 21 अक्टूबर को कश्मीर पर हमला कर दी। उस वक्त कबालियों का जो नेतृत्व कर रहा था, उनका नाम था खुर्शीद अनवर, जो पाकिस्तान सेना से ताल्लुक रखते थे। उनको पाकिस्तान से कहा गया था कि अगर आप श्रीनगर तक पहुंच गए तो आपको कश्मीर का प्रेसिडेंट घोषित करवा दिया जाएगा। उस वक्त कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र था और कश्मीर का महाराज हरि सिंह एक डोगरा राजपूत, वो चाहते थे कि कश्मीर स्वतंत्र बना रहे। वो किसी के साथ जुड़ने नहीं चाहते थे, पाकिस्तान के साथ भी नहीं, हिंदुस्तान के साथ भी नहीं। महाराज हरि सिंह की जो सेना थे उस वक्त, वो तो कबालियों से डट कर लड़े, लेकिन तादाद में बहुत छोटे थे कबालियों के सामने, तो इसीलिए उनको हार मानना पड़ा। महाराज हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को इन कबालियों को पीछे खदेड़ने की जिम्मेदारी दी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह आखिरी दम तक कबायलियों से लड़ते रहे। उनकी इस वीरता की वजह से उनको आजाद भारत का पहला मरणोपरांत महावीर चक्रों से सम्मानित किया गया। जंग की जो हालत थे उसको समझने के बाद महाराज हरि सिंह ने नेहरू साहब को चिट्ठी लिखी कि हमें सहायता कीजिए, लेकिन नेहरू साहब ने कह दिया कि हम तो सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो चाहते हुए भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हम कैसे आपके घर में घुस जाए। तब हरि सिंह जी ने महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ट्रीटी में साइन किया गए थे अक्टूबर 26, 1947 को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ट्रीटी में साइन होने के बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। हस्ताक्षर होने के बाद कश्मीर पूरी तरह भारत का आधिकारिक हिस्सा बन चुका था, जो पाकिस्तान के लिए नामंजूर था। इसके बाद तत्कालीन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल यानी सेना प्रमुख को आदेश दिया कि आप कश्मीर पर हमला कीजिए।
लेकिन पाकिस्तान की सेना प्रमुख ने साफ इनकार कर दिया हमला करने से। 1947 में पाकिस्तान सेना के सेना प्रमुख का नाम था जनरल डगलस ग्रेसी। जनरल डगलस ग्रेसी ने फील्ड मार्शल ऑर्चिड लीग से इसके बारे में बात की, यानी जिन्ना साहब ने जो सलाह दी थी उनको। लेकिन फील्ड मार्शल साहब ने भी जनरल ग्रेसी को युद्ध में भाग लेने के लिए साफ तौर से इनकार कर दिया। तत्कालीन भारत और पाकिस्तान की सेना दोनों ही ब्रिटिश की महारानी के अंडर थे, यानी उनकी कमांड में थे, तो वो नहीं चाहते थे कि दोनों आपस में भिड़ जाए। इसलिए पाकिस्तान का पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने कबायलियों को चुने और उनके साथ पाकिस्तान ने फौज के उन चुनिंदा अफसर को चुने जो उस समय ऑफिशियली छुट्टी में थे। करीब करीब 10 से 12 हजार कबायली, जिनमें पाकिस्तान की फौज भी शामिल थे, उन्हें 3 हिस्से में बांटा गया। इन सभी कबायलियों को ट्रेनिंग के साथ साथ भारी भरकम मशीन गन और मोर्टार से लैस किया गया। उन्होंने उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स को कत्लेआम करते हुए श्रीनगर के बहुत करीब पहुंच चुके थे। श्रीनगर पहुंचने से पहले ही उनकी सामना हिंदुस्तानी फौज से हुआ, क्योंकि तब तक हिंदुस्तानी फौज को इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरपोर्ट में पहुंचा दिया था। हिंदुस्तानी फौज का उस वक्त नेतृत्व कर रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने पहले श्रीनगर हवाई अड्डों को सुरक्षित किया, फिर उसके बाद उन्होंने पूरे पलटन के साथ बारामूला की तरफ कूच किया। बारामूला में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय वीर गति को प्राप्त हुए। सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ा गया था 3 नवंबर 1947, जिसको बडगांव की लड़ाई कहा जाता है। ये श्रीनगर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर है। आज भी बडगाम की लड़ाई को याद किया जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा की अद्भुत शौर्य के लिए। मेजर सोमनाथ शर्मा जो कुमायून रेजिमेंट से बिलोंग करता था। बडगांव की लड़ाई में बड़े संख्या में भारतीय सेना वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के दौरान मेजर शर्मा को हाथ में चोट लगा और चोट लगने के वजह से उनकी हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद एक हाथ से मेजर शर्मा लड़ते रहे और उसके साथ साथ मैगजीन में गोलियां भर भर के अपने साथियों को देने लगे। अदम्य साहस के साथ मेजर शर्मा जंग में लड़ते रहे, लेकिन अचानक एक मोर्टार आके उनके सामने गिरे और ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से मेजर शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर सोमनाथ शर्मा की अदम्य साहस और पराक्रमता के लिए उनको मरणोपरांत परमवीर चक्रों से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र पाने वाले मेजर शर्मा पहला भारतीय सैनिक था। तादाद में कम होने के बावजूद हिंदुस्तानी फौज ने ऐसे लड़ाई की कि आखिरकार कबायलियों को मैदान छोड़ के पीछे भागना पड़ा। हिंदुस्तानी फौज ने भी उनका पीछा किया और उनको खदेड़ने लगे। कबायलियों को भागते हुए देखकर पाकिस्तानी फौज भी जंग में शामिल हो गए। उरी, टेटवल और कश्मीर की दूसरी सेक्टर में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच जंग शुरू हो गया। 9 नवंबर 1947 को बारामूला पूरी तरह मुक्त हो गया आक्रमणकारी से। 13 नवंबर को उरी को भी मुक्त करा दिया गया आक्रमणकारी के हाथ से। लड़ाई चलता रहा भारत और पाकिस्तान के बीच। उसी वक्त ये मुद्दा पंडित नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन पे उठा दिया। वो तारीख था 30 दिसंबर 1947। दिसंबर महीना था। सर्दी की वजह से कश्मीर में बर्फ पड़ने लगा, इसीलिए दोनों तरफ के सेना आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन उसके बावजूद दोनों तरफ से ही छूटपाट गोलाबारी चलते रहे। सर्दी के बाद जब गर्मी आई, जंग फिर एक बार चालू हो गई। 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पारित की गई और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। युद्ध विराम के दौरान दोनों देश के सेना जहां थे वही रह गए। जिसके कब्जे में जो इलाके थे वो उनके नियंत्रण में आ गए और उसे सीज फायर लाइन माना गया। बाद में जाके वही लाइन LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील हो गया। साथियों, वीडियो की पहला पार्ट यहाँ खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपसे अनुरोध है वीडियो के अंतिम भाग को देखने के लिए कश्मीर डायरी पार्ट 2 को देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।